ओपी राजभर उनका बयान आपने सुना, इस बयान से वो भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं तो नाजिम साहब यहाँ जो बोल रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जागरण ने जो रिपोर्ट किया है, इसमें कहा गया है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो अल्फा यूनिवर्सिटी के करीब आधा किलोमीटर दूर खेत में काटी गए अवैध कॉलोनी में बने हुए मदरसे की आड़ में आतंक का नर्सरी चला रहे थे। इसका क्या जवाब है? नंबर एक, आप मुझे बताइए कि ये जो खबर इसकी है आपके नवभारत टाइम्स की, जिसमें लाल किले के हमले के शर्मा जी, ये क्लियर हुआ, लेकिन के शर्मा जी मेरा सवाल ये था कि इस बयान पर आप ही की सरकार में यूपी सरकार के मंत्री असहमत हैं, ओपी राजभर जी उससे सहमत नहीं है। नहीं, ठीक है, अब यहाँ शम्स जी बैठे, वो भी सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं मैं इस बयान की निंदा करता हूं। देखिए, हो सकता है वो हमारे गठबंधन दल के हैं सदस्य, उनकी कुछ और सोच हो सकती है। वो भी तो ये कह रहे हैं कि भाई पूरे की नहीं है, कुछ में है। ये कह रहे हैं, ये तो मदरसों पर कोट करके कह रहे हैं कि भाई आप वहां पर जो कट्टरपंथ की शिक्षा दे रहे हैं उससे आप बाज आइए। लेकिन यहाँ स्कॉलर जो बैठ के बहुत पाक साहब नाजिम खान साहब बता रहे हैं, तो इन रिपोर्टों का उत्तर दीजिए ना भाई। मैं जल्दी से एके जैन सर हमारे साथ, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश एके जैन सर भी हमारे साथ हैं। एके जैन सर को भी जल्दी से मैं शामिल करना चाहूंगा। एके जैन सर, ये बहस काफी पुरानी है, विवाद भी काफी पुराना है। मदरसे में कई मदरसों से कई संदिग्धों को पकड़ा गया, एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं 2022 से लेकर के 2026 तक, कहीं मस्जिद कहीं मदरसा। क्या उन सभी संदिग्धों को जो पकड़ा गया उसके बाद उनमें से सभी को सजा हुई? क्या कोई इसमें से दोषी हुआ? देखिए, मेरे पास इसका डेटा अभी नहीं है, ये एटीएस ज्यादा बेहतर बता पाएगी जी। तो बहुत सी अरेस्ट जो है वो एटीएस के द्वारा की गई जी। तराई के कुछ मदरसों से कुछ पकड़े गए जिनका बड़ा संदिग्ध पास्ट था और वो वहां पर मदरसों में शिक्षा दे रहे। जब भी कोई गलत एलिमेंट ऐसे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस में मदरसों में शिक्षा के लिए पहुंचेगा, उससे सदैव खतरा रहता है। आज की तारीख में नेपाल में जो हो रहा है, नेपाल में उससे हमें भी शिक्षा लेने की आवश्यकता है। ये जो वहां पे गतिविधियां चल रही हैं और जो वहां पर सारा वेरिफिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है, वेरिफिकेशन होना नितांत आवश्यक है। मेरा तो ये मानना है। मैं जब बचपन में पढ़ता था, मेरे बहुत से हिंदू फ्रेंड्स थे, मुस्लिम फ्रेंड्स थे जो साथ में पढ़ते थे, मेन स्ट्रीम में सब रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके घरों पे जाते थे, वो हमारे घरों पे आते थे। इसमें क्या शिक्षा दी जा रही है? मैं कतई नहीं कहता कि मदरसों में सब में आतंकवादी बनाए जा रहे हैं, पर जहां पर संदिग्ध रहने की सूचनाएं हैं, कुछ सूचनाएं हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जहां पर छापे पड़े हैं, हाँ। जिसकी फंडिंग के ऊपर पूरा प्रश्न चिन्ह लगा है, उसको देखा जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि सभी बच्चे जो हैं मेन स्ट्रीम स्टडीज में रहने चाहिए, जिससे कि उनको पता रहे, हाँ। उनको आगे चल के उनका भविष्य जो है सारे एवेन्यूज खुले रहें। ये नहीं कि आप जो है सिर्फ मदरसों से निकले और आप सिर्फ मस्जिद मौलवी और इसी सब तक सीमित रह गए। जो आज की तारीख में मैं देखता रहता हूं अखबारों में, विभिन्न एग्जामिनेशंस क्लियर कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चे भी बड़ी संख्या में क्लियर कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है। अब